आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं 5.2 के रिगार्डिंग। 5.2 जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है। केवल एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है और उसी के बेस पे सारा का सारा आपका जो है काम हो जाएगा। फॉर्मूला जो है वो क्या है? फॉर्मूला जो है वो है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। ये जो फॉर्मूला है अगर आपको याद हो, ये फॉर्मूला मैंने किस चीज़ का लिखवाया था? ये फॉर्मूला जो होता है nth टर्म का, ये फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए। ये फॉर्मूला जो है यूज़ किया जाता है। जब मैंने आपको AP की जनरल फॉर्म लिखवाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था जैसे कि a पहले आता है, फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं AP में a, ऐसी सेकंड टर्म को a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, ऐसे करते करते लास्ट टर्म जो होती है ये होती है a प्लस n-1 इंटू में d। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज़ करके पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाएंगे। मतलब लास्ट टर्म जो है, nth टर्म जो है, ये इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसमें हम आपको बता देते हैं पहले कौन सी चीज़ क्या है। a आपको पता ही है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको a से रिप्रेजेंट करते हैं। d जो होती है ये आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, कि कितने कितने का गैप चल रहा है AP के अंदर। एंड n जो है, n का मतलब है नंबर ऑफ़ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो कितनी है। और बाकी ये जो है ये आप ये कह सकते हो लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म को जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको an भी लिख सकते हो, l लिखना चाहते हो l भी लिख सकते हो। लास्ट टर्म को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसके बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इस फॉर्मूले के अंदर 4 चीज़ें हैं, ठीक है। 4 में से हमेशा 3 चीज़ें आपको गिवन होंगी, एक चीज़ गायब होगी, और जो भी गायब होगा उसको हमें फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे कि एक्सरसाइज 5.2 की अगर हम बात करते हैं तो इस पे लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन के अंदर बुक आप निकाल लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज़ द फर्स्ट टर्म, d इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, ये आपकी nth टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म है और ये कॉमन डिफरेंस है। आपको एक टेबल दे रखी है, उसके अंदर पाँच वो हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन हैं। तो हम पहले बात करते हैं जैसे कि पहले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इसमें बोल रखा है कि भाई अगर a जो है वो 7 है, d जो है ये आपका 3 है, n जो है ये आपका 8 है, तो वो आपसे पूछ रहा है an बताइए an क्या है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये डेटा को यहाँ पे प्लॉट कर देना है, अपना आप आंसर आ जाएगा। an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, बस, और कुछ नहीं करना। 7 प्लस 7 इंटू में 3, तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 7 3 ज़ा 21, तो ये कितना हो जाएगा 28। तो ए पहले वाला जो है उसमें कितना आंसर आ जाएगा, उसमें आपका आंसर आ जाएगा 28। अच्छा, और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बात करें, इसी के दूसरे वाले में इसमें दे रखा है a जो है वो माइनस का 18 है, n जो है ये आपका 10 है, an जो है ये आपका 0 है। तो वो आपसे पूछा भाई d बताइए d क्या है। फिर से ऐसे ही करेंगे, 0 प्लस, अब की बार ये दे रखा है आपको, ये 0 है, 0 प्लस a प्लस n-1 इंटू में d, इसको प्लॉट कर दिया हमने। तो 0 इज़ इक्वल टू माइनस का 18 प्लस ये हो जाएगा 9d, ठीक है। इसको इधर ले आइए, माइनस का 9d प्लस का है तो इक्वल टू के उधर आके माइनस का हो गया, इज़ इक्वल टू माइनस का 18, माइनस से माइनस काट देंगे, d इज़ इक्वल टू 18 अपॉन में 9, और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, थर्ड के अंदर जो है d दे रखा है माइनस का 3, d दे रखा है माइनस का 3, n दे रखा है 18, an दे रखा है
ए एन दे रखा है -5, तो वो आपसे पूछ रहा है ए बताओ ए क्या होगा। प्लॉट कर देंगे, -5 इज इक्वल टू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। इसको मल्टीप्लाई में बेटा कहीं इसको ऐसे माइनस लिख दो आप, तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस ये कितना हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा -3। -5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 7 21, सॉरी 7 21, 3 एकम 3 4, 51 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आप सॉल्व करोगे इसे, -5 प्लस का 51 इज इक्वल टू ए, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 51 में से 5 गए 46 आएगा ए। और बड़ा कौन है, बड़ा 51 है, 51 का साइन पॉजिटिव का है, इसलिए आपके पास पॉजिटिव का जो है आ जाएगा। अब आप, मैंने 3 करे हैं, इसी के जैसे ही 4 और 5 है, ये आप मुझे करके दिखाएंगे। ए यहाँ पे लिखा हुआ है -8.9, डी आपका लिखा हुआ है डेसिमल में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकालना एन ही है जो हमने अभी ऊपर जैसे किया है। एन जो है, एन इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एन का मैंने अभी आपको एक भी नहीं कराया, चलो मैं ये वाला कर देता हूँ, कहीं बोलो खुद तो आसान कर दिए, मेरे को टफ दे दिया। हम इसको अगर करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। डी कितना आएगा, डी आएगा 2.5, इसको हम इधर ले आते हैं, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई डी। इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड कैसे करेंगे, 18.9 और 3.6 इसको ऐड करना है, 9 और 6 15 और ये जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 22.5। 22.5 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई का साइन है, लगाना चाहते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2.5 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 10, और यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 10। तो 10 से 10 काट देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 225 अपॉन में 25, ठीक है, इज इक्वल टू n-1। ये आपके पास जो है यहाँ पे टर्म बच जाएगी। 25 1 जा 25 एंड 25 9 जा 225 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू n-1, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n एंड 10 इज इक्वल टू n। ये आ गया आपका आंसर। n निकालने के लिए एग्ज़ाम में कई बारी आता है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और डेसिमल में भी है, तो कैलकुलेट, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रहा काटना तो छोटे नंबर से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 2 इधर आ गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। अगर डायरेक्ट बड़े नंबर से आपको नहीं आ रहा तो छोटे से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन है एक, ये आप करेंगे, ए जो है ये है आपका 3.5, डी है 0, एन है 105, तो ए एन आपको निकालना है, ए एन क्या है। ये वाला क्वेश्चन करिए ज़रा, इसमें आपको जो दे रखा है ए एन आपको निकालना है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू में डी। अब जो है ये कितना जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस ये हो जाएगा 104 मल्टीप्लाई 0 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होती है तो वो जो है ये बेटा पूरा 0 हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा ए एन इज़ इक्वल टू 3.5।
ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट हैं। पहले वाले पार्ट के अंदर हम बात करते हैं, वो आपसे पूछ रहा है कि एक एपी आपको दे रखी है, उसकी आपको 30 टर्म आपको बतानी है, 30वीं टर्म क्या होगी। एपी आपको जो दे रखी है 10, 7, 4 ये ऐसे दे रखा है, और ऐसे हमें चलते चलते बताना है कि 30वीं टर्म जो है इसकी क्या होगी। तो देखिए, पहले हम इसमें ए देखते हैं। ए क्या है इसका, ए जो है वो बेटा 10 है। डी कैसे निकलता है, 7 माइनस 10, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 10 जो है वो बड़ा है। अब आपको क्या करना है, उसने पूछा 30वीं टर्म कौन सी होगी। तो मैं आपको चैप्टर जब शुरू कराया था, मैंने आपको तब भी आपको बताया था जोन सी भी टर्म आपको लिखनी होती है, कैसे लिखेंगे, एक कम, तो इसको लिखेंगे a प्लस 29d, ये लिखेंगे इस वाली टर्म को a प्लस 29d। जैसे मैंने आपको बताया 100v अगर लिखनी हो तो क्या लिखोगे, 100v को a प्लस 99। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, 10 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 29 मल्टीप्लाई 3, 9 3 जा 27, ठीक है, एंड 3 2 जा 6, 7 8 87 माइनस का 87, तो 10 प्लस माइनस 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 का 87, एंड ये प्लस का है बेटा, प्लस माइनस माइनस, तो 77, बट साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि बड़ा कौन है, बड़ा जो है वो 87 है और वो उसका माइनस का साइन है। इसके दूसरे पार्ट में पूछ रहा है 11th टर्म बताइए। सेम क्वेश्चन है, लेकिन एपी आपको जो दे रखी है माइनस का 3, माइनस का 1/2 और 2 ऐसे चल रहा है, और पूछ रहा है 11वीं टर्म बताइए, 11वीं टर्म क्या होगी। तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया, ए निकालो डी निकालो और इसमें 11वीं टर्म मुझे बताइए। जैसे पहले वाले में तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में। तो इसमें आप मुझे करके दिखाइए कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। इसको जब आप करोगे, ए जो है ये आ जाएगा -3, डी जो है माइनस का 1/2, इसमें से माइनस करना है माइनस का 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/2 प्लस का 3, एंड ये यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 2 माइनस का 1 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। ए आ गया, डी आ गया, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। इसको क्या लिखेंगे, 11th को a प्लस 10d माइनस का 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई d 5/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, माइनस का 3 25, तो 22 आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, अब बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कह रहा है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। आपको जो है इन क्वेश्चनों के अंदर कई से टर्म जो है वो मिसिंग है, मतलब एपी तो है लेकिन टर्म मिसिंग है। जैसे कि पहले लिखा हुआ है 2, फिर जो है टर्म मिसिंग है, और फिर लिखा हुआ है 26। तो आपको मतलब यहाँ पे सेकंड टर्म जो है इसकी, वो यहाँ पे आपकी जो है वो आपकी यहाँ पे जो है मिसिंग है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें आपको कैसे करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे ज़रा एक बात ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से गौर कीजिए। यहाँ पे जो है ना डॉट 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 नहीं लगा हुआ, यहाँ पे डॉट 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 नहीं लगा हुआ, ठीक है। मतलब कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म है, 3 ही टर्म है, ठीक है। कितनी टर्म है यहाँ पे, इस एपी के अंदर 3 ही टर्म है सिर्फ, क्योंकि इसकी लास्ट मतलब डॉट डॉट लगने का मतलब क्या नहीं है, डॉट 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 नहीं लगी हुई मतलब ये आगे नहीं चल रही,
यहीं पे फिनिश है बस ये, मतलब इस एपी के अंदर केवल 3 ही टर्म है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ए क्या है, इसका ए जो है वो तो है 2, डी में निकाल नहीं सकता क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना पड़ता है, इसमें से इसको माइनस करना पड़ता है, वही टर्म गायब है, तो डी तो नहीं निकल सकता, ठीक है। लेकिन इसकी जो थर्ड टर्म है वो मुझे पता है। थर्ड टर्म कितनी दे रखी है इसकी आपकी, इसकी जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे बेटा, थर्ड टर्म को ऐसे लिखते हैं A3। इसकी जो थर्ड टर्म है वो है 26 और n कितना होगा इसके अंदर 3। ये 3 का क्या मतलब है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो हैं 3। n का मतलब मैंने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो n जो है इसमें 3 है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये इसको, ये जो ए के यहाँ बेस पे लिखा हुआ है ये n होता है, ठीक है। ये थर्ड टर्म है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये थर्ड टर्म है, तो इसको लिखेंगे कैसे, A3, इसको ऐसे लिखेंगे। सेकंड को क्या लिखेंगे, A2, 100 को क्या लिखेंगे, A100, उसको क्या लिखेंगे, 1000 को A1000, ऐसे, ठीक है। और एक पीछे कम लिखते हैं, जैसे थर्ड टर्म को मैं क्या लिखूंगा, थर्ड टर्म को मैं लिखूंगा A+2D लिखूंगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मुझको देखना पड़ेगा क्या लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि an इज़ इक्वल टू A+n-1 इंटू में d, यही फॉर्मूला लगाना है पूरी एक्सरसाइज में, इसी से हमारा काम जो है वो बन जाएगा। जो जो वैल्यू पता है पुट कर दीजिए। a कितनी दे रखी है आपको, a मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है 2, n कितना दे रखा है, n आपको दे रखा है 3 -1, d मुझे नहीं पता। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ n मुझे पता है, n कितना है 3, A3, ठीक है। अब देखो A3 इज़ इक्वल टू 2 प्लस, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2D, ये आ जाएगा आपका A3 इज़ इक्वल टू 2 + 2D। अब बेटा आप यहाँ देखिए A3 की वैल्यू आपको गिवन है 26, तो यहाँ पे आपको जो है ये गिवन है 26 इज़ इक्वल टू 2 + 2D। इसको सॉल्व करेंगे, 26 - 2 इज़ इक्वल टू 2D, 24 इज़ इक्वल टू 2D एंड 24/2 इज़ इक्वल टू D। इसको काट दीजिए, 2 × 2 2 × 2 4, 12 इज़ इक्वल टू D। D आ गया आपके पास। जब आपको D पता चल गया तो अब मैं सेकंड टर्म निकाल सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे D कितना आया, D आया आपके पास बेटा 12, तो D ऐड करते रहते हैं बस, और क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 14 में जब 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 26। तो मुझे पता चल गया इस वाली टर्म पे जो है क्या आएगा, इस वाली टर्म पे जो है 14 आएगा, क्योंकि मेरे को एक बारी AP बनाने के लिए, मैंने आपको पहले भी बोला है, AP बनाने के लिए आप जो है एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपके पास जो है A और D होना चाहिए। अगर A और D है तो आप AP को निकाल सकते हो कैसे भी करके। ये देखो मैं A और D कैसे निकालूं, A और D अगर होगा तो AP निकल जाएगी खुद ब खुद। अब देखिए बेटा, इसमें सारे अच्छे से करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे पहला ही बॉक्स खाली है, फिर 13 लिखा हुआ है, फिर दूसरा बॉक्स खाली है, फिर 3 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद जो है, अब यहाँ पे तो A तो मुझे नहीं पता, D भी नहीं निकाल सकता क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना तो मुझे A पता ना मुझे D पता, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन फिर देखो यहाँ डॉट डॉट नहीं है, मतलब इस AP के अंदर 4 ही टर्म है। ये वाली कौन सी टर्म है, ये वाली सेकंड है, और ये वाली कौन सी टर्म है, ये वाली फोर्थ है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, सेकंड टर्म को क्या लिखेंगे, A2, ऐसे लिखेंगे। A2 कितना दे रखा है आपको, 13, ठीक है। तो A2 को हम क्या लिखेंगे बेटा, A2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, A + D इज़ इक्वल टू 13, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था एक पीछे लिखते हैं,
जैसे ये फोर्थ दे रखी है A4, A4 जो है कितना दे रखा है 3, फोर्थ टर्म थर्ड है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। मेरे पास जो है दो इक्वेशन आ गई, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 एंड A प्लस D इज इक्वल टू 13, ये यहाँ पे लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, जो हमने उसमें सीखा है, एक चैप्टर है आपका कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 3 तरीके के मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल अभी हम इसको एलिमिनेशन से करते हैं, तो साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, और इससे ये कट जाएगा। इसका कोफिशेंट 1 है, जिसका कोफिशेंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशेंट 1 होता है, तो 3 में से 1 गया, ये कितना आ जाएगा 2D इज इक्वल टू 3 में से 13 गए, यहाँ आएगा 10, बट साइन किसका आएगा माइनस का। अब बेटा ये माइनस का साइन इसका हो गया है 13 का, ठीक है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि ये माइनस का साइन इसका है 1 का, 3 तो बड़ा है ना, 3 का साइन पॉजिटिव का है, यहाँ पे बड़ा कौन है 13, और 13 का साइन अब माइनस का हो गया, तो इसलिए आपके पास क्या बचेगा माइनस का 10। तो D इज इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन में 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 5। तो D आपके पास आ गया, D आपके पास आ गया माइनस का 5, ठीक है। इसको हम कहीं भी पुट कर देते हैं, इसको लिखते हैं पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको पुट करते हैं। ये दे रखा है A प्लस D इज इक्वल टू 13, A प्लस D की वैल्यू मैंने क्या निकाली है माइनस का 5 इज इक्वल टू 13, एंड A प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 13, A इज इक्वल टू 13 प्लस 5 एंड A इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा। मेरे पास A आ गया, मेरे पास D आ गया। एक बार ये और D आने के बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब मेरी AP क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म जो है वो 18 आएगी, पहले बॉक्स में 18 आएगा, देन दूसरे में तो 13 लिखा हुआ ही था, ठीक है, दूसरे में तो 13 लिखा हुआ ही था। अब D कितना है माइनस का 5, तो बस माइनस करते रहिए, 13 में से 5 गए 8 आ जाएगा यहाँ पे, देन 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो आपके लिखे हुए ही थे, ये और ये तो लिखे हुए ही थे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मुझे पहला वाला बॉक्स मेरा खाली था और थर्ड वाला बॉक्स मेरा खाली था, इनको मुझे फिलअप करना था, तो ये मैंने फिलअप कर दिया A और D निकाल के। जैसे बेटा मैंने ये करा है, बिल्कुल इसी तरीके से आगे सारे क्वेश्चन होंगे, बट मैं एक और करा रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, उसके बाद आपको करना है। हम करते हैं थर्ड, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इनमें, क्योंकि इक्वेशंस बनेंगी, इनको एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। जैसे पहले 5 लिखा हुआ है, फिर 2 बॉक्स खाली हैं, और फिर लिखा हुआ है 9 1 अपॉन में 2, ऐसे लिखा हुआ है। पहले तो मैं इसको सही करके लिखता हूँ, इसको जो है मैं ऐसे लिख लेता हूँ। पहले इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जा 18, और 18 में 1 प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 19, 19/2। ये मेरा क्वेश्चन ये बन गया। जैसे ऊपर वाला करा था बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। ये क्या है, A है, A मेरे को कितना दे रखा है 5। ये क्या है, ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म को क्या लिखते हैं A4, A4 इज इक्वल टू 19 अपॉन में 2, ये लिखूंगा मैं। और A4 को हम और कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू 19 अपॉन में 2। यहाँ मेरे को इक्वेशन नहीं बनी, यहाँ मेरे पास A पता है मेरे को। अगर मैं इस A को यहाँ पे पुट कर दूँ, 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19 अपॉन में 2, देन इट विल बी 3D इज इक्वल टू 9/2 माइनस 5, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 3D इज इक्वल टू 2 आएगा यहाँ पे, 19 माइनस 10, एंड 3D इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 9/2, एंड 3D इज इक्वल टू
इसको आप ऐसे सॉल्व कीजिए, इसको आप जो है ऐसे लिखिए, d इज इक्वल टू 9/2, ये मल्टीप्लाई में है तो ये बेटा यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, सो d इज इक्वल टू 3/2, और लिखना चाहते हो तो ये कितना हो जाएगा 1.5, तो d आ गया आपका 1.5। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास अब आप निकाल सकते हो भाई ये 5 है, ये 6.5 होगा, और ये आपका जो है 8 हो जाएगा, देन यहाँ पे कितना आ जाएगा 19/2। इस तरीके से सिर्फ डेढ़ ऐड करते रहना है। तो AP अगर आपको निकालनी है इन सभी क्वेश्चंस के अंदर, आप बस ट्राई कीजिए कि मैं A और D को कैसे फाइंड आउट करती हूँ। इसके फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें, फोर्थ पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है -4, देन बॉक्सेस 1 2 3 4 और यहाँ लिखा हुआ है 6। ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे कैसे होगा, क्या इसमें टर्म्स आएंगी। देखिए इसके अंदर आपको क्या है, इसके अंदर आपको जो है एक तो A दे रखा है, A आपको जो दे रखा है ये दे रखा है -4, ठीक है। A आपको जो दे रखा है ये दे रखा है -4, और 1 2 3 4 6th टर्म आपको दे रखी है A6 कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा A + 5D इज़ इक्वल टू 6, A की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, -4 + 5D इज़ इक्वल टू 6, 5D इज़ इक्वल टू, ये -4 है, इधर आके +4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5D इज़ इक्वल टू 10 एंड D इज़ इक्वल टू 10/5, और ये हो जाएगा 2। A आ गया, D आ गया, अब क्या दिक्कत है, कितना आया है 2 आया है। तो AP आपकी क्या बनेगी, पहला -4, इसमें 2 प्लस करना है तो आएगा -2, फिर इसमें 2 प्लस करना है, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6। इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब ये आप करोगे, अब नहीं बताऊंगा। अब इसमें एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को बताना कैसे सॉल्व होगा। इसमें पहले बॉक्स खाली है, फिर लिखा हुआ है 38, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, और फिर है -22। ये आप मुझे करके दिखाइए कैसे होगा, ये इक्वेशन बनेगी। इसमें कैसे करेंगे इसको, आपको सेकंड टर्म दे रखी है 38, इसको हम क्या लिखेंगे A + D इज़ इक्वल टू 38। उसके बाद ये कौन 6th टर्म दे रखी है -22, इसको क्या लिखेंगे A + 5D इज़ इक्वल टू -22। जैसा भी सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को रखेंगे A + 5D इज़ इक्वल टू दिस एंड A + D इज़ इक्वल टू दिस, माइनस 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 ये कट जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये जाएगा 4D इज़ इक्वल टू, ये लिखा है -22 और ये लिखा है -38, तो 22 और 38 60, -60, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करें हमने, ठीक है, असाइन नेगेटिव का ही आता है। तो D इज़ इक्वल टू -60/4, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, तो D आपका कितना आ गया, D आ गया आपका -15। इसको किसी में भी पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट में अगर आप पुट करेंगे, लिखा है A + D इज़ इक्वल टू 38, A + D इज़ इक्वल टू 38, तो A -15 इज़ इक्वल टू 38 एंड A इज़ इक्वल टू 38 + 15, तो A इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 8 5 13, 3 4 5, A इज़ इक्वल टू 53। A आ गया, D आ गया, अब आप निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 53 देन 38
देन इसमें से अब 15 15 माइनस करते जाइए। जैसे ये आ जाएगा आपका 23, 23 में से फिर 15 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 8, फिर 15 को माइनस कर दीजिए, ऐसे आपके पास जो है माइनस का 7, ऐसे आपके पास टर्म आ जाएंगी सारी की सारी। हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है जी।